नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर संतोष कुमार पंडित, जनरल एंड लैप्रोस्कोपिक सर्जन। आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक है मोटापा से होने वाली बीमारियां। तो हम लोग समझेंगे एक्चुअल में किसको मोटापा कहते हैं और उससे क्या क्या बीमारियां होते हैं। तो आप मेरे साथ बने रहिए अंत तक। तो चलिए हम आपको सीधे ले चलते हैं अपना लैपटॉप पे। हालांकि मोटापा का डेफिनेशन अलग अलग तरीके से दिया जाता है, ठीक है, बट उतना आप प्रैक्टिकली नहीं कर पाएंगे और ना ही आपको हम उसके बारे में डिटेल में समझा सकते हैं, क्योंकि वो प्रैक्टिकल वाली चीज़ है। कुछ कई बार तो हमें रेडियोलॉजी के द्वारा देखते हैं, बट फिर भी कुछ बेसिक चीज़ जिसको आप घर बैठे कर सकते हैं और समझ सकते हैं, उसको हम पहले आपको समझा रहे हैं। इसको देख रहे हैं साहब, ये यहाँ पे आपके जो सबसे नीचे वाले रीब होगी ना, हड्डी, और दूसरा यहाँ पे जो हड्डी होगी, ये दोनों के बीच में लेना है साहब। अगर आप इसको नापेंगे टेप से, ठीक है, और अगर आप इसको मेजर करेंगे और इसका अगर सरकमफेरेंस यानी कमर के ऊपर आपने जब मेजर किया, उसकी सरकमफेरेंस अगर आप मेल है और 90 सेंटीमीटर से ज़्यादा है, और अगर आप महिला हैं, अगर आप इसको फिर से सरकमफेरेंस को नापेंगे, ठीक है, अगर उसमें 80 से ज़्यादा है, 80 सेंटीमीटर से ज़्यादा आता है, चांस है कि आप मोटापा के अंदर। अब हम लोग समझेंगे कि आखिर मोटापा कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, दो टाइप का हमें इस स्क्रीन पे दिख रहा है, ठीक है। एक हो गया जो आप देख रहे हैं ये वाली, जिसमें ये कमर के नीचे वाले, कमर के नीचे, ठीक है, एक कमर के नीचे है, तो एक कमर के नीचे वाला पार्ट हो गया। दूसरा जो है वो हमारा जो है यहाँ देखिए, ये सेंट्रल वाली पार्ट, ठीक है। तो ये जो है ना, ये सेंट्रल, ठीक है। तो दो टाइप का हमने देखा, एक है कमर के ऊपर, दूसरा है कमर के नीचे। तो कमर के ऊपर जो होते हैं उसको हम लोग एप्पल शेप बोलते हैं, और कमर के नीचे जो है वो है पियर शेप, चूंकि अपेरेंस लगभग पियर जैसे होते हैं। ये पियर शेप वाली जो देख रहे हैं इधर वाले, ये इस टाइप का जनरली फीमेल में मोटापा ज़्यादा होते हैं, लेकिन अगर मेल की बात करें तो मेल में यानी पुरुष में ज़्यादातर सेंट्रल ओबेसिटी होते हैं। अब इस ओबेसिटी को अगर हम दोनों कंपेयर करें, एक जो था कमर के नीचे वाली और एक कमर के ऊपर वाली, तो कमर के ऊपर वाली जो है यानी ये जो सेंट्रल ओबेसिटी देख रहे हैं, ये ज़्यादा डेंजरस है, ज़्यादा डिजीज प्रोड्यूस करते हैं देन की ये वाले सब नीचे वाले, ठीक है। तो अब हम लोग थोड़ा सा और डिटेल में जाते हैं। तो हम सेंट्रल वाला का देख रहे हैं, तो इसमें हम क्या देख रहे हैं कि इसमें दो टाइप के मोटापा, इसमें जो है फैट दो टाइप का है। एक देख रहे हैं, एक अंदर में, ये जो है पेट के अंदर है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग अलग अलग ऑर्गन देखेंगे, उसके चारों ओर जो फैट होगा, एक उसको कहेंगे विसरल फैट, ठीक है। और दूसरा जो देख रहे हैं कि ये जो फैट है ना, ठीक है, ये सबक्यूटेनियस फैट है। ये विसरल फैट जो देख रहे हैं ये ज़्यादा खतरनाक है, इसको हम लोग थोड़ा सा और अंदर तक जाके देखते हैं। अब थोड़ा सा इस डायग्राम को देखिए, तो आपको जो है ना ये वाला, ये वाली, ये सारे विसरल फैट है, ये जो दिख रहा है ये सारे विसरल फैट हैं। लेकिन अगर ये वाला देखें, दूसरा एक आपका जो हमने बताया था सबक्यूटेनियस फैट, ये वाली है सबक्यूटेनियस फैट, ठीक है। ये विसरल फैट चूंकि ये मेटाबॉलिकली ज़्यादा एक्टिव है, ठीक है, ये हमारे लिए ज़्यादा डिजीज प्रोड्यूस करते हैं। तो हम लोग इसको थोड़ा सा और डेमो के साथ देखते हैं। ये देखिए, ये है हार्ट नॉर्मली, ठीक है, एक नॉर्मल ह्यूमन में, ठीक है, कैसा हार्ट है, इसमें फैट ना के बराबर है। लेकिन वही बगल में देखिए, इफ, ठीक है, इसमें मोटापा की वजह से ये देख रहे हैं विसरल फैट डिपॉजिट, येलो येलो जो देख रहे हैं ये सारे विसरल फैट हैं, विसरल फैट है, समझ रहे हैं। अब आप बोलोगे कि आखिर इसको आप क्यों दिखा रहे हो, आपको हम यह इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि जो आपको मैंने विसरल फैट दिखाया उससे होने वाली है ये सब बीमारियां, ठीक है। सबसे पहले जो बीमारी है वो है डायबिटीज मेलाइटस यानी शुगर की बीमारी, ठीक है, शुगर, ठीक है। दूसरा ब्लड प्रेशर उससे बढ़ता है जी, उससे ब्लड प्रेशर भी आपका बढ़ेगा, ठीक है। तीसरा जो है एथेरोस्क्लेरोसिस, मतलब ये जो खून की नली देख, जैसे मान लीजिए
ये हम दिखाने ट्राई कर रहे हैं। ये मान लीजिए खून की नली है, ये जाके फैट यहाँ पे डिपॉजिट हो जाएगा, यहाँ पे जमा हो जाएगा और खून की नली को कर देगा बंद। उससे होगी फिर आपको प्रॉब्लम। जिसका खून जाना था, जिस ऑर्गन को खून जाना था, उस ऑर्गन को खून नहीं जाएगा तो फिर वो ऑर्गन डेथ कर जाएगा। ठीक है, जैसे हार्ट के केस में तो इसी को कहेंगे हम लोग हार्ट अटैक। इसके अलावा आपको जो ये कराएगा, ये फैटी लीवर कराएगा। कई लोग आप देखते होंगे कि वो नशा नहीं करते, शराब नहीं पीते हैं, फिर भी उनको फैटी लीवर आता है बिकॉज ऑफ दिस। तीसरा, कई बार जो औरत मोटी होती है बहुत ज़्यादा, जिनको ये सेंट्रल ओबेसिटी है, उसको प्रेगनेंसी से रिलेटेड भी प्रॉब्लम होते हैं, कई बार उनको बच्चे नहीं होते हैं। ठीक है, लास्ट में नॉट द लीस्ट, ये कैंसर के लिए भी रिस्पॉन्सिबल हैं। ठीक है, तो आप जो देख रहे हैं ना, ये सब कैंसर, कोलोन कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, फिर पेनक्रियाज कैंसर। आशा करते हैं कि आपको ये मोटापा से रिलेटेड होने वाली बीमारियां समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आता है तो मेरे चैनल को फॉलो करिए एंड लाइक करिए।